जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स। जो मंथली करेंट अफेयर्स होता है इसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जनवरी से। तो मंथली करेंट अफेयर्स हम लोग जनवरी का पढ़ेंगे, उसके बाद में फरवरी पढ़ेंगे, लगातार चलता रहेगा हम लोग का। ठीक, तो देखिए मंथली करेंट अफेयर्स पढ़ने से हम लोग का 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1 घंटा में हम लोग का मंथली करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स। कह रहा है कुछ दिसंबर से दिया गया है क्वेश्चन इसमें जो स्पीडी से संबंधित है। तो देखिए स्पीडी का क्वेश्चन है सब। कह रहा है तो दिसंबर से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, कह रहा है कि 26 दिसंबर, कह रहा है कि 26 दिसंबर 2021 को FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। पुरुषों की रैंकिंग में कहेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया। 26 दिसंबर 2021 को किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से के लिए चुना गया है तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। कह रहा है 26 दिसंबर 2021 को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पहला स्थान हासिल किया है IIT रुड़की। IIT रुड़की 26 दिसंबर 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है। तो नासा कह रहा है कि 26 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है तो नासा। कह रहा है कि 27 दिसंबर 2021 को फीडे के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बने हैं कमलेश गांधी। फीडे के नए सह अध्यक्ष कहेगा तो कमलेश गांधी बने हैं। कह रहा है कि 27 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में, किसके सम्मान में, नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। तो गुजरात किया है। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव गुजरात किया है। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 27 दिसंबर क्या कह रहा है कि 27 दिसंबर 2021 को 11वीं जूनियर, कौन सी 11वीं क्रम की जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 खिताब किसने जीता। तो उत्तर प्रदेश। किसको हराया है तो चंडीगढ़ को। विजेता कौन है, चंडीगढ़। कह रहा है 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में किसने जीता है तो उत्तर प्रदेश। और किसको हराया है तो उप विजेता बना है इसमें चंडीगढ़, उप विजेता चंडीगढ़। कह रहा है कि 27 दिसंबर 2021 को किसके उपन्यास किंग सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है तो अनुकृति उपाध्याय। 27 दिसंबर 2021 को विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। कह रहे 27 दिसंबर 2021 को विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। कह रहे 27 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो असम। ऑल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है तो असम। 28 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती तो हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश और उप विजेता इसमें है तमिलनाडु, उप विजेता तमिलनाडु। 29 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे ने जीता तो बिरल देसाई। कह रहा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता तो बिरल देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बिरल देसाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने इनपारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है तो जापान। इनपारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है तो जापान। 29 दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की
2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? आलिया भट्ट को। देखिए 29 दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। 30 दिसंबर 2021 को जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? आईआईटी मद्रास रहा है। कौन सा? मद्रास। कह रहा है कि 30 दिसंबर 2021 को जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? आईआईटी मद्रास। कह रहा है 30 दिसंबर 2021 को वन महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीपी गोयल। सीपी गोयल। 30 दिसंबर 2021 को वन महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीपी गोयल बने हैं। सीपी गोयल। 30 दिसंबर 2021 को सूचना अनुसार श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने वाला कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो तेलंगाना। 30 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने वाला कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो तेलंगाना। कह रहे 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य के राज्यपाल के प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क उद्घाटन किया है? तो सिक्किम। कह रहे 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया गया है। सिक्किम में किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 30 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो देखिए ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है मिस्र। चौथा नया सदस्य बना है मिस्र। 30 दिसंबर 2021 को नी सशक्तिकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किससे नियुक्त किया गया है? अनुपम रे को। 30 दिसंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? जापान। कह रहा है 30 दिसंबर 2021 को किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो जापान। 30 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा। ठीक, कह रहा है कि 30 दिसंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 दिसंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के हैं। रॉस टेलर कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। संन्यास लेने की घोषणा की है। 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो हवाई अड्डा में हो जाएगा हमारा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कह रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रूस। अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है रूस। कह रहे 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। कह रहा है 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड। 31 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने 100% आबादी के लिए 100% आबादी को कोविड-19 का पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? तो पहला डोज लगाने का 100% हासिल किया है तेलंगाना। कह रहे 31 दिसंबर 2021 को अमीर सुबहानी को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार के। अमीर सुबहानी कहाँ के नए सचिव बने हैं? तो बिहार के। कह रहे 31 दिसंबर 2021 को किसे ऑर्डर ऑफ द कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर
देखिए इनमें 3-4 नाम आता है, इनमें 3-4 नाम आता है। ठीक, कह रहा है कि डॉक्टर वेंकुटम अयर, लक्ष्मण नवजीत सिंह विल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ कनाडा से। फिर से सुनिए, ऑर्डर ऑफ कनाडा से किनको किनको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वेकुंटम अयर, लक्ष्मण और नवजीत सिंह विल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। कह रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को किसे वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किशोर कुमार येदम को। कह रहा है कि वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार येदम। 31 दिसंबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका के। आइए अब हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 जनवरी से क्वेश्चन हम लोग का है कि 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जो है, एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। किसको हराया है? तो श्रीलंका को। अंडर 19 में एशिया कप में भारत जीता है और किसको हराया है? श्रीलंका को। 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया था? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक, डीआरडीओ की स्थापना, तो 64वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कह रहा है अगला, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया। देखिए 2026 तक दक्षिण कोरिया सूर्य बनाने की घोषणा की है, कृत्रिम सूर्य। और कहेगा कि किसने बना लिया है? तो चीन बना लिया है। ठीक, और चंद्रमा भी चीन बना लिया है। ठीक, कह रहा है कि चंद्रमा चीन बना रहा है। ठीक, कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नामों पर द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपना द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की है। किसके नाम पर? महारानी एलिजाबेथ के नाम पर। कह रहा है 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल। 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? हिमाचल प्रदेश में। साबरा कुड्डू जल कहाँ विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश में। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो देखिए पेपरलेस अदालत कहेगा तो केरल, अब विधानसभा में पेपरलेस कहेगा तो नागालैंड हो जाएगा। विधानसभा में नागालैंड और हाई कोर्ट में कहेगा तो केरल, और बजट पेश करने वाला में उत्तर प्रदेश पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? पेपरलेस वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना है? तो 2021 में हिंदी के लिए चुना गया है दया प्रकाश सिन्हा को। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान, कौन सा? राइट टू पी अभियान चलाया गया शौचालय को सुधारने के लिए। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था? तो इजराइल में फ्लोरोना नामक संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। कह रहा है 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित केबई सम्मान से सम्मानित किया गया है? केबई सम्मान से सम्मानित किया गया है अजय कुमार कक्कड़ को। केबई सम्मान से कक्कड़ को, अजय कुमार कक्कड़ को। कह रहे 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण
प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बाघों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो भारत में 126 बाघ को की क्या हो गई है, बाघों की मृत्यु हो गई है। 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। देखिए, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है किसने 2022 में, फ्रांस सरकार ने। ठीक, और 3 जनवरी 2022 को कौन सा देश का पहला एलपीजी धुआं मुक्त वाला बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश एलपीजी धुआं मुक्त वाला बना है। हिमाचल प्रदेश एलपीजी धुआं मुक्त वाला राज्य बना है। ठीक, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मोहम्मद हफीज कहाँ के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। देखिए, 3 जनवरी 2022 को भारतीय महिला की खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है, तो स्मृति मंधाना को। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है, तो यूके बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है यूके। और 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, रोहित कुमार को। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी अमेरिका की कौन बनी है, तो एप्पल। 3 ट्रिलियन बाजार तक पहुंचने वाली एप्पल कंपनी जो है अमेरिका के पहुंच चुकी है। कह रहा है कि 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है, तो फ्रांस। IHU की खोज की है फ्रांस। कह रहा है 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, जम्मू कश्मीर। देखिए, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक में पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, जम्मू कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो जी अशोक कुमार। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो जी अशोक कुमार। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ODF गांव में शीर्ष पर रहा है हम लोग का तेलंगाना। ODF गांव में तेलंगाना। कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है। अगला कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव, कौन सा महोत्सव, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो लद्दाख में 5 जनवरी को मनाया गया है। ठीक, लद्दाख में लोसर महोत्सव। और लोसांग महोत्सव कह देगा तो सिक्किम में मनता है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनता है, सिक्किम में मनता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो जिशान ए लतीफ। कह रहे 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है, तो जिशान ए लतीफ जीता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली, और एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, तो हरप्रीत चंडी बनी है। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली हरप्रीत चंडी। कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए स्वदेशी किट को मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए स्वदेशी किट को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है, ओमिक्रोन और ओमिश्योर।
कह रहा है कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त किया गया है। गंजम जिला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उसे बाल विवाह मुक्त किया गया है। कह रहे 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 60 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर रिकॉर्ड बनाया है विश्व में? ठीक, तो किसने? तो चीन बोले थे कि सूर्य बना लिया है, और बनाने की जो 26 तक ऐलान किया है किसने? दक्षिण कोरिया। और ये बना लिया है, और कितने देर तक? 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक क्या किया है? ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है चाइना। ठीक, और 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल। कह रहे हैं कि $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल। कह रहे हैं अगला 6 जनवरी 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? डेनमार्क को। देखिए 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी। 6 जून 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी। 6 जून 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो 2 देश है, एंटीगुआ और बारबुडा। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा। 7 जनवरी 2022 को भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा, मतलब 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है एक ठो। कौन सा? चेन्नई हवाई अड्डा बना है, मात्र एक ठो। ठीक, हवाई अड्डा कौन बना है? चेन्नई हवाई अड्डा। कह रहा है कि 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च की है? तो क्रिप्टो वायर लॉन्च की है। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो श्रीलंका और भारत त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म का पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका। कह रहे 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण प्रयासों के सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया है तो उत्तर प्रदेश को। कह रहे 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुड़ा थिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? तो श्रीलंका की। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी। भारतीय प्रवासी कहेगा तो 9 जून को मनाया जाता है, भारतीय कहेगा तो 9 जून को मनाया जाता है। कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैनपुरी स्कूल के सैनिक स्कूल है जो जिसका नाम रखा गया है क्या? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया
गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? तो सिडनी पोइटियर और 9 जून 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? तो सिडनी पोइटियर। कह रहा है 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में निरामय की शुरुआत की है? तो असम में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो असम में। 9 जनवरी 2022 को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। देखिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नोदिर येक अब्दू सतारो। ठीक, सतारो। कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। राजस्व घोषित किया किसने? उत्तर प्रदेश। ठीक, नेपाल के जो सीमा से लगे हैं 4 राज्यों को राजस्व गांव घोषित किया है किसने? उत्तर प्रदेश। कह रहे अगला क्वेश्चन कि 10 जनवरी 2022 को एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एवं महिला का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष में कहेगा तो गेल मोनफिल्स और महिला में कहेगा एश्ले बार्टी। देखिए एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष में गेल मोनफिल्स और महिला में एश्ले बार्टी। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा क्रॉन नामक का नए कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? साइप्रस में। डेल्टा क्रॉन नामक कहेगा तो कहाँ पाया गया? साइप्रस में। कह रहा है कि 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाएगा किस दिन? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव? तो लोसांग बताए हैं अभी सिक्किम में। लोसांग बताए हैं सिक्किम में मनाया जाता है। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 73वें कह देगा तो भरत सुब्रमण्यम। 73वें कह देगा तो भरत सुब्रमण्यम। 74वां कहेगा 75वां कह देगा तो बी प्रणव। 76वां कह देगा तो प्रणव आनंद। 76वां कहेगा तो 76वां हो गए हैं प्रणव आनंद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किस वर्ष को चुना गया है? देखिए 5वें सबसे गर्म वर्ष 2021 को चुना गया है। 5वें सबसे गर्म वर्ष 2021 को चुना गया है। ठीक, कह रहे 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया केवड़िया का नाम। कह रहे हैं कि केवड़िया है कहाँ? तो केवड़िया हो जाएगा आपका खिजड़िया। अच्छा हाँ, खिजड़िया हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश गुजरात। केवड़िया कहेगा तो उत्तर प्रदेश। कह रहे हैं कि 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया है? मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितने दिन? 180 दिन किया है। तो उड़ीसा सरकार किया है। उड़ीसा सरकार किया है। कह रहे कि 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, कह रहे कि 12 को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। देखिए रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए
के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया है। मिशन अमानत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिशन अमानत लॉन्च किया किसने? तो रेलवे सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा। कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन 12 जनवरी 2022 को, 12 जनवरी 2022 को, 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में IQ, कह रहा है IQ या Q1 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर और जापान दोनों आता है ऑप्शन में, ठीक, तो दोनों हो जाएगा। सिंगापुर जापान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, ठीक, और भारत का स्थान इसमें है 83वां, भारत का स्थान 83वां। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? कोची, केरल, कोची केरल बना है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को किसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को। देखिए 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है हर्षाली मल्होत्रा को। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया? मतलब पूर्ण रूप से सभी मतलब प्रारूप जितने भी बांटा गया है सभी से संन्यास लेने की दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिस मॉरिस। और 13 जून 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वे किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं, वे अमेरिका के हैं। कौन? डेविड बेनेट, जो दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। कह रहा है कि 13 जनवरी 2022 को अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर वन का दावा करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। तो तस्नीम मीर 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो का निधन हो गया। गुलाबो कहाँ के निधन हो गया? जो गुलाबो कहाँ के थे? तो गुलाबो मध्य प्रदेश, गुलाबो मध्य प्रदेश में भालू का नाम है, ठीक, इसका निधन हो गया है मध्य प्रदेश में, ठीक। कह रहा है कि 13 जनवरी 2022 को 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ क्या किया है? समझौता किया है। गुजरात। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया ने पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? गुजरात। कह रहा है कि 13 जनवरी 2022 को इतीरा डेविस को किस बैंक के MD CEO बनाया गया है? ठीक, इतीरा डेविस को MD CEO बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक। कह रहे 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो विनीशा थॉमा शंकर क्वींस बैटल रिले के लिए चयन किया गया है। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरू की है? तो पाकिस्तान। 14 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने वाला पाकिस्तान बना है। कह रहे हैं कि 14 जनवरी 2022 को किस राज्य की कुंबल लांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरल का कुंबल लांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है केरल। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य की नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। नई नर्सिंग नीति को हरियाणा मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जनवरी 2022 को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। कचाई लेमन कहाँ पाया जाता भी है? तो मणिपुर में पाया जाता है। और वहीं पर कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है 14 जनवरी को। कह रहे हैं कि 14 जनवरी 2022 को भारत में
सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक को। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो HDFC बैंक को। HDFC बैंक को 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। ठीक, 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस के। देखिए कह रहा है कि 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस की। 15 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा को। कह रहे 15 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रधानमंत्री सुरक्षा मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के नाम के पद के नाम को बदल कर क्या किया है? ट्रेन मैनेजर। देखिए ट्रेन गार्ड नाम जो है उसको क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस जो देश है इस ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक, कह रहा है 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कह देगा। तो लक्ष्य देखिए 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स में की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में शीर्ष पर है नवामी ओसाका। देखिए कह रहा है कि फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में नवामी ओसाका क्या है? शीर्ष स्थान पर है। 15 जनवरी 2022 को कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलो। देखिए अमेरिकी सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया गया है? 16 जनवरी को। ठीक, 16 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सिडनी टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान कर्त्सेव। ठीक, 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट पेश की है? तो अपना देश भारत। कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान के लिए ई पासपोर्ट पेश किया है? तो भारत। कह रहा है कि 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता। CSC ने योग्यता। कह रहा है कि कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज को। ठीक, कहाँ के हैं क्रिकेटर? कह रहा है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज के हैं। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च की है? तो दिल्ली। देखिए कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है? तो दिल्ली। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बनी है? सविता
पुनिया बनी है, सविता पुनिया बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, कह रहा है सविता पुनिया बनी है। कह रहे 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो देखिए ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है, तो रेगिस्तान में सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब में होटल खुल रहा है ऊँटों के लिए। ठीक, कह रहा है कि 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही चंद्रमा बनाया है? देखिए ये भी बना दिया है, चीन बना दिया है, सूर्य भी बना दिया है, चंद्रमा भी बना दिया है। ठीक, कह देगा कि बनाएगा कौन? तो दक्षिण कोरिया। ठीक, कह रहे कि 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? पर्याय महोत्सव मनाया गया 18 जनवरी को कर्नाटक में पर्याय महोत्सव। कह रहे 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे दिया गया? किसने जीता है? तो साइलिन फोर्ड। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? साइलिन फोर्ड। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? देखिए देश की पहली न्याय घड़ी कहेगा तो गुजरात में लगाया गया है। कह रहे 18 जनवरी 2022 को 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और महिला में कहेगा तो एलेक्सिया पुटेलस। फीफा पुरुष में कहेगा तो फीफा पुरुष में सर्वश्रेष्ठ 2021 किसने जीता? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और महिला में कहेगा तो एलेक्सिया पुटेलस। ठीक, 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? तो अल्बर्ट बोरला। 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? तो अल्बर्ट बोरला जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन कह रहा है कि 20 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में 22 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन। कह रहा है कि 20 जनवरी 2022 को कौन आईसीसी T20I वीमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुई है? तो स्मृति मंधाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो-3 परीक्षण पूरा किया है? तो एरो-3 परीक्षण पूरा किया है इजराइल। 20 जनवरी 2022 को नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? किसने? तो इंडोनेशिया। जकार्ता से हटाकर कहाँ बनाएगा? नुसंतारा, क्योंकि वह क्या हो रहा है? धीरे धीरे जकार्ता डूब रहा है। कह रहा है 20 जनवरी 2022 को वनडे मोर्चा में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। देखिए वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली। अरे 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिक ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड। देखिए एक्सरे से कोरोना का पता लगाने वाला स्कॉटलैंड बना है। कह रहा है कि 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? देखिए मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने वाला मॉरिशस है। ठीक, कह रहा है कि 21 जनवरी 2022 को 2021 के ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो NXT। ठीक, और 2020 में वो कह देगा ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन ऑफ द ईयर तो कोरोना वायरस। 2020 में कोरोना वायरस और 2021 में NXT। 21 जनवरी 2022 में 21 के लिए आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर कप्तान कौन बने हैं?
बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। कह रहा है कि 21 जनवरी 2022 को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 की टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तानी की, ठीक। कह रहे हैं कि सारा गिल जो है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है, ठीक, पाकिस्तान की बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड जो है ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की क्या बनी है? महिला बनी है, ठीक। कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2022 को जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? देखिए जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो सुष्मिता सेन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है किसने? सुष्मिता सेन। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़िया घर ने और डॉक्टर एनिमल पहल शुरू की है? तो गुजरात। किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़िया घर ने और डॉक्टर एनिमल पहल शुरू की है? तो गुजरात। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का, तो 125वीं जयंती मनाया गया है, 125वीं जयंती मनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? जापान के शिंजो आबे थे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका क्या हो गया है? निधन भी हो गया है, ठीक। कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आरसी गंजू ऑपरेशन खात्मा और अश्विनी भटनागर दोनों मिलकर लिखे हैं पुस्तक। कौन सा? तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। कौन सी पुस्तक? ऑपरेशन खात्मा पुस्तक लिखी है, ठीक, ऑपरेशन खात्मा लिखे है, ठीक। कह रहा है ऑपरेशन खात्मा। कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में कहेगा तो महिला में जीती है पीवी सिंधु। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है, ठीक, कोली बनी है। यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोली, भारत की। कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को किस स्पेस एजेंसी ने 9 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। देखिए किस स्पेस एजेंसी ने 49 यानी 49 स्टारलिंक उपग्रहों की लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। 23 जनवरी 2022 को असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? असम वैभव सम्मान से रतन टाटा को। बीएसएफ 23 जनवरी 2022 को बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा चलाई है? तो सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। किसने? बीएसएफ में। बीएसएफ कहाँ तैनात रहता है? राजस्थान में। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अरे 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति। देखिए पनामा के जंगल में एक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग रखा गया है, ग्रेटा थुनबर्ग रखा गया है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहेगा। देखिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, कौन सा? पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला जाएगा? खुली है। कहाँ शुरू हुई है?
तो लखनऊ। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। कह रहा है कि 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 5G के लिए नहीं, अब 6G के लिए शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड के है, ठीक, फिनलैंड। कह रहा है कि जियो ने 6G शोध के लिए तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तब फिनलैंड के। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा के सबसे निर्यातक बना है अपना देश भारत। ककड़ी और खीरा में सबसे निर्यातक देश 2022 में बना है भारत। 24 जनवरी 2022 को विश्व ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो कुझांगल। देखिए, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो कुझंगल फिल्म। कहाँ के है? केरल का है। कुझंगल फिल्म कहाँ का है? केरल का है। कुझंगल फिल्म को सम्मानित किया गया है, ठीक, केरल। कह रहा है कि 24 जनवरी 2022 को भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय। देखिए, 24 जनवरी 2022 को भारत के ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग में शामिल करने की क्या की है? मांग की है। तो मेघालय मांग की है। कह रहा है कि 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहा है कि 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने, ठीक। लद्दाख 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 के खिताब लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने जीता है। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत। कह रहे कि 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ। देखिए, आदि बद्री बांध निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? हरियाणा के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 25 जनवरी 2022 को कह रहा है कि 25 जनवरी 2022 को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को मिला है। ग्राफीन सेंटर किसको मिला है? केरल को। 25 जनवरी 2022 को आईपीएल लखनऊ टीम जो है अपना नाम क्या रखा है? लखनऊ सुपर ज्वाइंट रखा है अपना नाम, ठीक। कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो डेनमार्क है भ्रष्टाचार में। और अपना देश जो भारत है ये किस स्थान पर है? तो अपना देश जो भारत है ये है 85 स्थान पर भ्रष्टाचार में। और 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI। देखो, ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है तो CDRY विकसित किया है, ठीक। कह रहा है कि 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार किया है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से क्या किया? इनकार किया था। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने 13 नए जिलों को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। 13 नए जिलों को आंध्र प्रदेश और 7 नए जिलों को कहेगा तो पश्चिम बंगाल। 7 नए जिलों को पश्चिम बंगाल, ठीक। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है तो शिवांगी सिंह। देखिए, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस
परेड की में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है तो शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह बनी है, शिवांगी सिंह बनी है। ठीक, शिवांगी सिंह। कह रहा है 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, देखिए कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 29 बच्चों को, 29 बच्चों को। कह रहे 26 जनवरी 2022 को किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 26 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो जय भीम और मराकर। देखिए 2021 में कहेगा किसको शामिल किया गया था, नामित मतलब शामिल किया गया था ऑस्कर के लिए भारत की ओर से, तो कुझंगल को। 2022 में शामिल किया गया था जय भीम और मराकर को। ठीक, क्वेश्चन है 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य के चौथे बाघ वन्य जीव अभयारण्य बने हैं, तो रामगढ़ कहेगा ना राजस्थान, रामगढ़ राजस्थान। कह रहे हैं कि 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पंछी एटलस मिला है, तो केरल। पंछी वैज्ञानिक एटलस किसे मिला है, केरल। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और ईरान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है, तो चीरू 2022 शुरू किया है। कह रहे हैं कि 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त अभ्यास चीरू क्या किया था, आयोजित किया था। कह रहे हैं कि 28 जनवरी 2022 को किनकी 197वीं जयंती मनाई गई। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय के जयंती मनाया जाता है, तो कौन सी मनाई गई है, लाला लाजपत राय की जयंती 197वां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 28 जनवरी 2022 को टाटा सफाई ने नया नाम क्या रखा है, तो टाटा प्ले कर दिया है, टाटा प्ले नाम दिया है अपना। ठीक, टाटा स्काई, चाहे हाँ टाटा स्काई है, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है, टाटा प्ले हो गया है। और 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है, तो मिजोरम का। कह रहे हैं कि 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF गांव बना है, तो मिजोरम। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है, तो मलेशिया। कह रहे हैं कि किस देश के एयर एशिया ने, कौन, एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रखा है, तो मलेशिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाया है, तो आपातकाल किसने लगाया था, तो पेरू। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो तमिलनाडु का। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, तो तमिलनाडु। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है, ऑस्ट्रेलिया। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो लोकसभा सचिवालय। डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो लोकसभा सचिवालय लॉन्च किया है, लोकसभा सचिवालय लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है, तो चीन। कह रहा है कि 29 जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियो को खोजा है, चीन। कह रहा है 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग प्लांट स्टेशन जो है खुला है, कहाँ पर, तो गुजरात में। गुजरात बोल रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। ठीक, EV चार्जिंग जो है सबसे बड़ा स्टेशन, EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है, गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। और 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया,
देखिए 29 जनवरी 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देख लेते हैं। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कह रहा है कि 29 जनवरी 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। फिर से सुनिए, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। कह रहे हैं कि 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है, तो टाटा ग्रुप को। भारत सरकार ने एयर इंडिया को किसे सौंपा है, टाटा ग्रुप को। कह रहे हैं कि 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, शहीद दिवस। किसके किसके लिए मनाया जाता है शहीद दिवस, तो महात्मा गांधी के जो शहीद हुए थे 30 जनवरी को, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। कह रहे 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नाडाल पुरुष में और महिला में एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में राफेल नाडाल पुरुष में और महिला में एशले बार्टी। कह रहे 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया, तो भारतीय नौसेना। पश्चिमी लहर XPL 2022 किसने आयोजन किया, भारतीय नौसेना। 31 जनवरी 2022 को 31 जनवरी 2022 को कह रहा है कि 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता, तो ये भी राफेल नाडाल जीते हैं। कह रहा है कि 31 जनवरी 2022 को 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता, राफेल नाडाल। कह रहा है 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता, तो तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता, तो तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश 31 जनवरी 1 फरवरी, ये फरवरी है, 1 फरवरी 2022 को स्पीतुक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो लद्दाख में। लद्दाख में मनाया गया। स्पुतिक स्पुतुक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, लद्दाख में। कह रहे 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, तो चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। कह रहा है कि 1 फरवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, जापान। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, जापान। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो PR सीरीजेस। PR सीरीजेस वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर किसने जीता, PR सीरीजेस। PR सीरीजेस किस क्षेत्र के खिलाड़ी है, तो हॉकी के। हॉकी के। कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है, बना है, तो नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है, नासिक। कह रहे 2 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि कहाँ से शुरुआत हुई, तो ईरान से। इसमें भारत जो है, इसमें रामसर साइट की कितने हैं, तो वर्तमान में 75 रामसर साइट हो गए हैं। वर्तमान में 75 रामसर साइट हो गए हैं। कह रहा है कि 2 फरवरी 2022 को इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बन गया है। 2 फरवरी 2022 को इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बन गया है। कह रहा है 2 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, तो जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, वहीं पर जियोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में। ज से जबलपुर और ज से जियोलॉजिकल पार्क। जियोलॉजिकल पार्क। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हारसोंग 12 का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया। हासोंग 12 का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य की श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है,
तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य की श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वन का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। किस देश को अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। कह रहा है कि 3 फरवरी 2022 को तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 3 फरवरी 2022 को तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 3 फरवरी 2022 को घोषणानुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो सूरत। सूरत गुजरात में बुलेट ट्रेन का क्या बना जा रहा है? पहला स्टेशन बनाया जा रहा है। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य की खिजड़िया पंछी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात का है खिजड़िया पंछी अभ्यारण्य, खिजड़िया गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली पहली दुनिया की टीम बन गई है? तो इंडिया, अपना देश इंडिया 11वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है किसने? असम। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। पिंग इन इंश्योरेंस विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है, पिंग इन इंश्योरेंस। 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट का आयोजन कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। उमर बंदियाल कहाँ के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पूरा जनवरी और कुछ उसमें दिसंबर का भी करंट अफेयर्स था और यहाँ पर 3 फरवरी तक कुछ करंट अफेयर्स देख लिए। ठीक, अगला वीडियो में हम लोग पूरा जो फरवरी माह का होता है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, इतना पर